हेलो बच्चों, आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम बोले थे पिछले क्लास में कि आप लोगों को 3 टॉपिक करा देंगे आज के वीडियो में, लेकिन फिर हमको लगा कि आप लोगों का बेस क्लियर करना भी ज़रूरी है, तो आज बस एक ही टॉपिक क्लियर कराएंगे, वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है? डिस्प्लेसमेंट यानी किसी को डिस्प्लेस कर देना, उसकी जगह से हटा देना, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे मान लीजिए कि आप पहले से एक सीट पे बैठे हुए थे, ठीक है, ये सीट पे आप बैठे, आपका नाम मान लीजिए ए है। फिर एक लड़का आता है जो आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो क्या करता है, आपकी सीट से आपको हटा देता है। उस लड़के का नाम होता है बी। वो क्या करता है, आपको आपकी सीट से हटा दिया। तो अब यहाँ पे सीट पे कौन बैठ गया? बी बैठ गया। तो ये जो बी ने किया, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, मतलब उसको उसकी ही जगह से हटा देना। साइंस में एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बोला जाता है कि एक मोर रिएक्टिव मेटल बोल सकते हैं या मोर रिएक्टिव एलिमेंट बोल सकते हैं, ठीक है। एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा, यानी हटाएगा। कहाँ से हटाएगा? उसे उसके ही सॉल्यूशन से हटाएगा। एग्जाम्पल देके समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट एक एक्वस सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन में कॉपर जो है बेचारा अच्छे से डिज़ोल्व है, ठीक है। अब इसमें अगर हम इससे थोड़ा पावरफुल, थोड़ा रिएक्टिव, इससे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट अगर डाल दे, मान लीजिए हम इसमें आयरन डाल दिए या जिंक डाल दिए या मैग्नीशियम डाल दिए, इससे थोड़ा ज़्यादा पावरफुल यानी रिएक्टिव एलिमेंट अगर हम डाल देंगे इसके सॉल्यूशन में, जब इसके सॉल्यूशन में ये जाएगा तो ये क्या करेगा, कॉपर को उसी के सॉल्यूशन से हटा देगा। और ये रिएक्शन जो है फिर ये बना देगा फेरस सल्फेट, ठीक है। ये बना देगा फेरस सल्फेट और कॉपर जो है वो बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। एक बार वर्डिंग में समझा दे रहे हैं। मान लीजिए कि ये BC एक सॉल्यूशन है, दिख रहा है अच्छे से? हाँ, BC एक सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन में A हम ऐड किए। A जो था वो B से ज़्यादा पावरफुल था, तो A ने क्या किया, B को डिस्प्लेस किया। B को डिस्प्लेस करके अब ये बन गया AC और B कहाँ गया? बाहर, ठीक है। इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका डेफिनेशन लिखवा दे रहे, पता नहीं आप लोगों के पास बुक भी होगा या नहीं, तो एक बार डेफिनेशन समझ लीजिए। द reaction in which a more reactive element displaces a less reactive element from its salt solution, ठीक है, फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि कहीं से भी उसको हटा देगा। अगर वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट एक सॉल्यूशन में है, अपना एक सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाया हुआ है, उसमें आप मोर रिएक्टिव एलिमेंट डालोगे तो वो डिस्प्लेस करेगा। एग्जाम्पल और देख के बताते हैं। जैसे मान लीजिए फिर से लेते हैं कॉपर सल्फेट। इस बार कॉपर सल्फेट में अगर हम जिंक ऐड किए तो ये क्या करेगा, जिंक भी जो होता है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये क्या करेगा, जिंक कॉपर को हटा देगा और ये बन जाएगा हमारा जिंक सल्फेट। और कॉपर कहाँ जाएगा? कॉपर अलग हो जाएगा। अलग होने के बाद कॉपर जाता कहाँ है? कॉपर नीचे या तो किसी सरफेस पे वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा या बैठ जाएगा। जैसे मान लीजिए हम कॉपर सल्फेट लिए, उसका कलर क्या होता है? ब्लू होता है, ठीक है। इसमें अगर हम एक ब्लेड डाल दिए, ब्लेड पहले आता था ना, हम लोग यूज़ करते थे, इस टाइप का कुछ होता था,
अब तो देखने को उतना नहीं मिलता है। ये ब्लेड डाल दिए, ये बनता था जिंक से, ठीक। पानी में क्या, कॉपर सल्फेट है सॉल्यूशन में, डाल दिए उसमें जिंक। जिंक क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस करेगा। कॉपर को डिस्प्लेस करेगा तो पहले जो इसका कलर ब्लू था, अब ये ब्लू चेंज हो जाएगा, और अब जो है ये कॉपर जो है धीरे धीरे इसके ऊपर जो है डिपॉजिट होगा, और इससे इसका कलर क्या हो जाएगा, ब्राउन। समझ गए। तो कॉपर जो है या तो नीचे बैठ जाता है, या फिर जिस चीज़ को डिस्प्लेस करा वो चीज़ के ऊपर के सरफेस पे डिपॉजिट हो जाता है। यह बेसिक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। अब आपको टाइप्स पढ़ाते हैं। टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के दो टाइप होते हैं। पहला टाइप जो है वो होता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और दूसरा जो होता है वो होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, एक एक करके बताते हैं क्या होता है। यहाँ बता रहे हैं। पहला सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें क्या होता है, एक ही मेटल आयन जो है एक कंपाउंड से डिस्प्लेस होता है। इसको ऐसे बोल सकते हैं, द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव मेटल रिप्लेसेस अनदर मेटल ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड। नहीं समझ आया होगा, मालूम है बुकिश लैंग्वेज है इसलिए बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे फिर से वही वाला एग्जाम्पल लेते हैं, जिंक और कॉपर सल्फेट का। ठीक है, जब इन दोनों का रिएक्शन हम करा रहे हैं तो ये देखिए यहाँ पर जो मेरा मेटल है वो जिंक है। ये जिंक किसको डिस्प्लेस कर रहा है, कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितनी बार हो रहा है, एक बार हो रहा है, बस एक बार। जिंक किसको डिस्प्लेस किया, कॉपर को, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी बार, एक बार। ठीक है, और उससे कंपाउंड भी कैसा, कितना फॉर्म हो रहा है, जिंक सल्फेट एक ही फॉर्म हो रहा है, कॉपर तो हट गया था। तो यहाँ पर सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक ही मेटल आयन जो है वो किसी कंपाउंड के मेटल आयन को डिस्प्लेस करता है। ठीक है, ये मेटल आयन इस कंपाउंड, ये तो अभी कंपाउंड है कॉपर सल्फेट, इसके मेटल आयन यानी कॉपर को डिस्प्लेस करेगा। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, बस एक होता है। इसको बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके पहले थोड़ा सा बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री करा देते हैं, उसके बाद हम आपको टाइप्स ऑफ सिंगल डिस्प्लेसमेंट बताएंगे। बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री 9 में पढ़े होंगे। जैसे मान लीजिए हमारा सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर तो आप लोग को याद ही होगा, 1 से लेके 20 तक सबका एटॉमिक नंबर याद रख लीजिए। बेसिक है 20 तक, उससे ऊपर जहाँ तक आप जा सकते हैं। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। ठीक है, सेल हम लोग बनाते हैं KLMN ऐसे करके सेल बनाते हैं। K में 2 भर सकते हैं, L में 8, M में शुरू में हम लोग 8 ही भरते हैं, तो अभी आप 8 ही रखिए, और ऐसे करके फिर यहाँ 16 या ऐसे करके बढ़ता है। ठीक है, दिख रहा है। तो अब जो ये एटॉमिक नंबर जो रहता है, ये एक्चुअली में इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है। हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 11। K में कितने भरेंगे, 2 भरेंगे, तो K में 2 भर दीजिए। ठीक है, 8 में कितना भरेंगे, L में कितना भरेंगे, 8, तो यहाँ 8 भर दीजिए। 8 और 2 कितने हो गए, 10। आपके पास थे कितने, 11, कितना बचा, 1। तो M में कितना गया, 1 गया। तो ये जो लास्ट में जो बच जाता है इसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ये 1 हो गया इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये सब 9 का है, अभी क्यों पढ़ा रहे हैं आपको आगे पता चल जाएगा। हमको लगा आप लोग भूल गए होंगे, इसलिए देख लीजिए। अब इसका वैलेंसी निकालने के लिए क्या करते हैं, वैलेंसी निकालने के लिए आपको देखना होगा कि उसको स्टेबिलिटी कैसे मिल रहा है। स्टेबिलिटी के लिए याद रखिए उसका शेल जो है, सबसे नियरेस्ट जो सेल है वो भरा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए इसका जो सेकेंड लास्ट सेल है वो L है, L पूरा 8 भरा हुआ है,
हमको सेल को पूरा 8 भरना है, पूरा 16 भरना है या पूरा 2 भरना, हमको कैसे भी उसको पूरा भर के उसको ऑक्टेट में लाना है, ठीक है, ऑक्टेट में लाना है। उसके लिए हमको क्या करना होगा, अब हमको इसको पूरा ऑक्टेट में लाने के लिए यहाँ 1 तो एक एक्स्ट्रा आ गया, ये 1 हम अगर हटा देंगे तो 2 और 8, देखिए 8 हमको मिल गया, ये पूरा भरा हुआ है। तो हमको इसको 1 को क्या करना होगा, हटाना होगा। अगर हम 1 हटाएंगे मतलब इस मेटल को, सोडियम मेटल को स्टेबिलिटी गेन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना है। लूज़ करना यानी चार्ज क्या हो जाएगा, 1+। जब हम लोग इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं तो चार्ज हो जाता है प्लस। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नंबर घट गया, प्रोटॉन का नंबर बढ़ गया। पहले तो इलेक्ट्रॉन भी 11 थे और प्रोटॉन भी 11 थे, अब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गए 10 और प्रोटॉन हो गए 11, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है। इसीलिए सोडियम मेटल का जब वैलेंसी लिखते हैं तो हम लोग 1+ लिखते हैं या फिर डायरेक्ट ऐसे Na+ लिख देते हैं। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो दूसरा भी बता देते हैं। सोडियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का बताएं क्या? मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना, 12, KLMN। बांट दीजिए, 12 को बांटना शुरू कीजिए। पहले में 2 जाएगा, दूसरे में 8 जाएगा, तीसरे में 2 जाएगा। अब 8 में लाने के लिए इसको क्या करना होगा, 2 लूज़ करना होगा, 2 लूज़ करना होगा। लूज़ करना मतलब हम क्या बोले हैं, प्लस चार्ज होगा। तो मैग्नीशियम का वैलेंसी हम लोग कैसे लिखते हैं, 2+, ठीक है। एक माइनस वाला भी दिखा देते हैं, इजी है। क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, KLMN, ठीक है, भरते हैं 17। पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7। अब देखिए यहाँ पे 7 हो गया। अब आप लोग क्या बोलेंगे, 7 को हटा देते हैं, 8 मिल जाएगा, यहाँ पे स्टेबिलिटी हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। देखिए हमेशा एटम क्या करता है, एटम ऐसा रास्ता ढूंढता है जिसमें उसको कम से कम एनर्जी लगे। आप सोचिए, आपको एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने में एनर्जी ज़्यादा लगेगा या 7 इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज़्यादा एनर्जी लगेगा? एक्चुअली में यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को अंदर लेना ज़्यादा अच्छा होगा। एक इलेक्ट्रॉन अगर हम ले लेंगे तो यहाँ पे 8 हो जाएगा और हमको स्टेबिलिटी मिल जाएगा। लेकिन अगर हम 7 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने गए तो उतना एनर्जी एटम के पास रहेगा ही नहीं। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे क्या होता है, इंस्टेड ऑफ लूजिंग 7 इलेक्ट्रॉन, ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। और जब हम आपको बताया था ना, लूज़ करता है तो प्लस, तो गेन करेगा अगर, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस। उसको किससे डिनोट करेंगे, माइनस से। तो क्योंकि ये 7 है, इसको और 1 चाहिए, मतलब क्लोरीन का वैलेंसी क्या हो जाएगा, -1, ठीक है। ये सब बेसिक हो गया कि वैलेंसी कैसे निकालते हैं। ये प्लस माइनस का क्या झंझट है, सब समझ में आया होगा तो ठीक है, और अगर नहीं आया होगा तो बोलिएगा, हम फिर से एक बार कोई दूसरे वीडियो में और डिटेल में बता देंगे, ठीक है। अच्छा, 2 वर्ड आप लोगों ने सुने होंगे, एक होता है कैटायन और एक होता है एनायन, ठीक है। कैटायन और एनायन। कैटायन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड यानी प्लस, ठीक है। और एनायन जो होता है वो होता है नेगेटिवली चार्ज्ड, नेगेटिवली चार्ज्ड यानी माइनस। ये जो अभी हम लोगों ने एलिमेंट को बांटा ना, यहाँ पे सोडियम का हमें Na+ आया था, ये देखिए सोडियम का Na+ आया था, मैग्नीशियम का Mg2+ आया था। ये जो प्लस चार्ज आ रहा है, प्लस मतलब ये सब क्या है, कैटायन है। तो सोडियम का आयन एक कैटायन है, मैग्नीशियम का आयन एक कैटायन है, और जिसका वैलेंसी जो है वो माइनस में आ रहा है, जो चार्ज माइनस में ले रहा है, उसका जो आयन बनेगा वो एक एनायन बनेगा, मतलब उसका चार्ज नेगेटिव होगा। जैसे क्लोरीन का होता है -1, ठीक है। ऐसे करके Cl- हम लोग करते हैं, ये सुने होंगे H+, OH-, प्लस जो है वो कैटायन है और माइनस जो होता है वो एनायन होता है, ठीक है। और 1-2 चीज़ का वैलेंसी अगर आप लोगों को नहीं पता तो बता दे रहे। सल्फेट SO4, इसका वैलेंसी होता है 2-, क्यों होता है आगे क्लासेस में बताएंगे इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है।
सल्फेट का वैलेंसी होता है 2- और बाकी सब का वैलेंसी जहाँ जहाँ आप फंसेंगे हम बताते रहेंगे। इसका बता दिए क्योंकि कॉपर सल्फेट से कर रहे हैं तो आप लोग को क्लियर होगा। अभी जो आप लोगों को वो रिएक्शन बताया था ना जिंक और कॉपर सल्फेट का, उसी को अब हम लोग इस लेवल पे समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या बता रहे थे, हाँ, टाइप्स ऑफ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। टाइप्स ऑफ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दो तरह के टाइप्स होते हैं इसके, दो टाइप्स। एक होता है एनायन डिस्प्लेसमेंट और एक होता है कैटायन डिस्प्लेसमेंट। अब पता चला एनायन और कैटायन क्यों इतना डिटेल में पढ़ाएं। एनायन डिस्प्लेसमेंट और कैटायन डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले आपको कौन सा पढ़ाएं, जगह भी नहीं है, बहुत पेज बर्बाद करते हैं लेकिन हम। ओके चलिए कैटायन वाला पढ़ा देते हैं। कैटायन डिस्प्लेसमेंट, याद रखिए कैटायन का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है। कैटायन डिस्प्लेसमेंट बोलता है, हाँ दिख रहा है ना, कैटायन डिस्प्लेसमेंट बोलता है कि अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ तो एक कैटायन दूसरे कैटायन को ही डिस्प्लेस करेगा। मतलब एक पॉजिटिव चार्ज वाला आयन दूसरे पॉजिटिव चार्ज वाले आयन को ही हटाएगा। ऐसा नहीं कि पॉजिटिव जाके नेगेटिव को हटा दे, ये गलत है, ठीक है। तो कैटायन डिस्प्लेसमेंट क्या बोलता है, पॉजिटिव चार्ज मेटल आयन डिस्प्लेसेस द अदर पॉजिटिव चार्ज मेटल आयन फ्रॉम इट्स कंपाउंड। ठीक, एग्जाम्पल वही वाला अभी लेके चलते हैं, जिंक और कॉपर सल्फेट, ठीक है। जिंक और कॉपर सल्फेट, देखिए जिंक का वैलेंसी होता है Zn2+, ठीक है। कॉपर का वैलेंसी भी होता है 2+। हम सबको आयंस में अभी ब्रेक करके बता रहे हैं। और सल्फेट का भी अभी क्या बताएं, 2-, ठीक है। अब देखिए हम क्या बोले थे, प्लस प्लस को ही हटाएगा। तो ये जिंक जो है जब कॉपर सल्फेट में डिसॉल्व होगा तो ये सल्फेट को अटैक नहीं करेगा, ये किसको करेगा, कॉपर को अटैक करेगा। तो ये जिंक जो है कॉपर को हटा देगा और कॉपर को हटाएगा तो फिर किस में कंपाउंड बनेगा, जिंक और सल्फेट में। कैसे कंपाउंड बनेगा, जिंक का वैलेंसी 2, सल्फेट का वैलेंसी 2, साइन नहीं दे रहे अभी, इसका भी 2 इसका भी 2, दोनों 2 क्या हो गए, कैंसिल, बना देगा ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट। और उसके साथ कॉपर क्या हो गया, बाहर हो गया। समझ में आया। इस रिएक्शन को ऐसे लिख देते हैं फिर, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स ZnSO4 प्लस Cu। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, ये तो पहला। दूसरा, मान लीजिए एल्यूमिनियम और कॉपर सल्फेट को अगर रिएक्ट करा रहे हैं, इसको कैसे कराइएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे क्या पता है। देखिए एल्यूमिनियम का वैलेंसी निकाल लीजिए, अगर आपको एकदम भी नहीं पता है तो कम से कम एटॉमिक नंबर पता रहना चाहिए। एटॉमिक नंबर एल्यूमिनियम का कितना है, 13 है। KLMN में बांटिए, 2, 8, 3। अब 3 को लूज़ करना ज़्यादा इजी है, लूज़ करेगा यानी चार्ज कितना होगा, +3 होगा। तो एल्यूमिनियम का यहाँ पे वैलेंसी क्या हो गया भाई, +3। कॉपर का क्या है, +2 और SO4 का क्या है, -2। अब देखिए प्लस जो है प्लस को ही हटाएगा तो रिएक्शन किस में होने वाला है, मतलब कॉपर हट जाएगा और रिएक्शन होगा एल्यूमिनियम और सल्फेट आयन में। दिख रहा है, कैसे दिखाएं, हाँ ऐसे दिखाते हैं। रिएक्शन किस में होगा, एल्यूमिनियम में और सल्फेट आयन में। कैसे होगा, देखिए एल्यूमिनियम लिख दिए, सल्फेट आयन का लिख दिए, दोनों का नंबर लिख देंगे, यहाँ क्या 3, यहाँ क्या 2, ठीक है। फिर दोनों को क्रॉस करना होता है, क्रॉस करिएगा तो ये 2 एल्यूमिनियम के साथ आ जाएगा, ये हो जाएगा Al2, ये हो जाएगा SO4, ये SO4 पूरे के साथ 3 होगा तो इसको क्या लिख देंगे ब्रैकेट में 3। तो मेरा यहाँ पे क्या भरेंगे हम, Al2SO4 होल 3, उसके साथ क्या आया, कॉपर आया, ठीक है। क्लियर हुआ, हाँ चलिए ठीक है। कैटायन डिस्प्लेसमेंट हो गया। दूसरा है आपका एनायन डिस्प्लेसमेंट, पता नहीं हो पाएगा या नहीं, बताते हैं। एनायन डिस्प्लेसमेंट में देखिए हम इसका एग्जांपल दे रहे हैं,
क्लोरीन और सोडियम ब्रोमाइड, ठीक है, इन दोनों के बीच जब रिएक्शन होगा तो सोडियम ब्रोमाइड कंपाउंड में है, अभी इन दोनों में रिएक्शन कराते हैं। क्लोरीन का भी अभी देखे माइनस था, ठीक है, सोडियम का प्लस होता है और ब्रोमीन का जो होता है वो होता है माइनस, ठीक। अब इन दोनों में रिएक्शन हम कराते हैं, चलिए कराते हैं। तो क्लोरीन को ब्रोमीन जो है वो डिस्प्लेस करेगा, क्लोरीन को ब्रोमीन अगर डिस्प्लेस करेगा तो मतलब रिएक्शन किसके किसके बीच में होगा, क्लोरीन और सोडियम के बीच में, क्योंकि ब्रोमीन तो बेचारा हट गया, तो रिएक्शन किसके किसके बीच में होगा, क्लोरीन और सोडियम के बीच में। तो अगर क्लोरीन और सोडियम दोनों का 1 1 है, 1 1 कैंसिल हो गया, बना देगा NaCl, ये हो जाएगा NaCl, ठीक है, और उसके साथ आ जाएगा ब्रोमीन यानी Br2, ठीक है। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे हम Cl यहाँ पहले लिखे, यहाँ Na बाद में लिखे, लेकिन यहाँ NaCl क्यों लिख दिए। रूल होता है कि आप प्लस वाला जो आयन है उसको पहले लिखते हैं और माइनस वाला जो आयन है उसको बाद में लिखते हैं, इसीलिए ये बन जाता है NaCl। हाँ, तो एनायन डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, एक नेगेटिव आयन दूसरे नेगेटिव आयन को उसके कंपाउंड से अगर डिस्प्लेस करेगा तो वो हो गया एनायन डिस्प्लेसमेंट। और कैटायन डिस्प्लेसमेंट मतलब अगर एक पॉजिटिव आयन दूसरे पॉजिटिव आयन को डिस्प्लेस करेगा उसके कंपाउंड से तो वो हो जाएगा कैटायन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया है, एनायन डिस्प्लेसमेंट, कैटायन डिस्प्लेसमेंट, सारा बेसिक। अब जो है क्या करें, टाइम नहीं है, 21 मिनट हो गए। डबल डिस्प्लेसमेंट नेक्स्ट वीडियो में कवर करें क्या, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट के साथ। हाँ, उससे पहले एक काम करिए, हम आपको 2 रिएक्शन दे देते हैं, आप हमको बता दीजिएगा कमेंट में कि कौन सा एनायन डिस्प्लेसमेंट है और कौन सा कैटायन डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। एक हम लिख दे रहे हैं आपका मैग्नीशियम और कॉपर सल्फेट को अगर हम रिएक्ट कराएंगे तो ये हमको देगा मैग्नीशियम सल्फेट प्लस कॉपर, ये हो गया रिएक्शन 1। और एक रिएक्शन हम आपको दे रहे हैं, अगर ब्रोमीन और पोटेशियम आयोडाइड को रिएक्ट कराएंगे तो पोटेशियम ब्रोमाइड और आयोडीन बनेगा। ये दोनों रिएक्शन है, बता दीजिएगा कमेंट में कि कौन सा एनायन डिस्प्लेसमेंट है और कौन सा कैटायन डिस्प्लेसमेंट है। अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।